सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद द अनदर वीडियो। और आज के हमारी जो टॉपिक है वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये भी क्वेश्चन मेरे से कई बार इंटरव्यूज के अंदर मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि ये पूछा गया है। इसके एक्चुअली कई सारे वेरिएशन इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में। जिसका क्वेश्चन है बेसिकली कि हमें सारे एलिमेंट्स जो एरे के अंदर हैं और जो नेगेटिव हैं उनको हमें एंड ऑफ द एरे के अंदर जो है शिफ्ट करना है, उसको राइट साइड में या एंड में शिफ्ट करना है। और जो पॉजिटिव एलिमेंट्स है उनको लेफ्ट साइड के अंदर हमको शिफ्ट करना है, या ऐसे कह सकते हो असेंबल करना है। और हमें इनकी जो रिलेटिव ऑर्डरिंग है एरे के अंदर, रिलेटिव ऑर्डरिंग मतलब कि 1 के बाद में 3 आया, 3 के बाद में 2 आया, 2 के बाद में 11 आया और 11 के बाद में 6 आया। इस रिलेटिव ऑर्डरिंग को हमको मेंटेन करके चलना है। रिलेटिव ऑर्डरिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे -1 के बाद नेक्स्ट नेगेटिव एलिमेंट आया -7, -7 के बाद आया -5, तो वैसा का वैसा हमारा आउटपुट के अंदर भी ये चीज आ रही है। तो बेसिकली ये होती है रिलेटिव ऑर्डरिंग। तो हमें, तो यार इसके कई सारे वेरिएशंस मैंने बोले हैं ना। तो जैसे गिग्स फॉर गिग्स से बोलता है कि आप बिग O ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी जो टाइम की है और बिग O ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इसको सॉल्व करो और हमें ये वाला आउटपुट निकाल कर दो, मतलब जिसमें पॉजिटिव एलिमेंट सारे लेफ्ट साइड में असेंबल्ड हैं और नेगेटिव एलिमेंट सारे राइट साइड में असेंबल्ड हैं। पर इंटरव्यू बीटीए बोलता है कि आप मुझे बिग O ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग O ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर बस ये बता दो कि कितने एलिमेंट्स इसके अंदर पॉजिटिव है और वो सारे एलिमेंट्स लेफ्ट साइड के अंदर असेंबल्ड होने चाहिए, राइट। तो मैं गिग्स फॉर गिग्स का सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं आपको। और अगर आपको लगता है कि यार इंटरव्यू बिट वाला भी इंपॉर्टेंट है, अगर जरूरत है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसकी भी एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, राइट। तो यार बिग O ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी एक्सपेक्टेड है और बिग O ऑफ एन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक्सपेक्टेड है, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो इसके एक्सपेक्टेड है वो है बिग O ऑफ एन, राइट। तो मैंने इसके अंदर क्या करा है, पहले एक एरे ले लिया, एरे को इनपुट कराया, इनपुट करने के बाद में उस एरे को मैंने एक वॉइड फंक्शन के अंदर पास कर दिया। और वहां पर अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स उनको लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट कराऊंगा और जितने नेगेटिव एलिमेंट्स उनको मैं एक डिफरेंट एरे जो कि टेम्परेरी एरे है उसके अंदर स्टोर कराऊंगा। और वहां से फिर उन वैल्यूज को उठा करके जो नेक्स्ट इंडेक्सेस है पॉजिटिव एलिमेंट के बाद वाला, वहां से उनको मैं जा करके रख दूंगा और वही एरे फिर मैं प्रिंट करा दूंगा, राइट। अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं कर रहा हूँ बेसिकली कि एक जो है टेम्प एरे बना रहा हूँ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक वेक्टर बना सकते हो। वेक्टर बनाना भी आना चाहिए हमको। और इसके लिए मेरे को हेडर फाइल जो इंक्लूड करनी पड़ेगी, दैट इज हैश इंक्लूड। लोग कहते हैं कि यार भैया आप एक एक करके हेडर क्यों यूज करते हो, आप सीधा बिट स्लैश std++ डॉट एच हेडर फाइल क्यों नहीं यूज करते। क्योंकि यार मैं इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि कई सारे इंटरव्यूज के अंदर ये डायरेक्टली बोलते हैं कि आप ये वाली फाइल यूज मत करो और एक एक करके हेडर्स को यूज करो। तो क्या बेटर प्रैक्टिस यही है कि हम एक एक करके हेडर्स को यूज करना सीखें, क्योंकि फिर बाद में हमारी प्रैक्टिस छूट जाती है। तो मैंने एन तक के एलिमेंट्स ले लिए और मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंडेक्स को मेंटेन करता हुआ चल रहा हूँ। ये इंडेक्स बेसिकली इस बात का ट्रेस रखेगा कि मेरे पॉजिटिव एलिमेंट्स किस इंडेक्स तक स्टोर्ड है। कैसे, देखिए कि अगर एरे ऑफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर जीरो है, मतलब ये नॉन नेगेटिव नंबर है, तो उस टाइम पर मैं क्या करूंगा कि एरे ऑफ इंडेक्स में मैं एरे ऑफ आई को स्टोर कर लूंगा, फिर मैं इंडेक्स को एक वैल्यू से बढ़ा दूंगा। पर अगर ये नेगेटिव वैल्यू हुई तो मैं टेम्प के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करा लूंगा। ऐसे करते करते क्या होगा, जैसे कि अगर मैं ड्राई रन करूं, ड्राई रन करने पर इस कोड का, अगर मैं एक बार ड्राई रन करूं तो क्या आएगा, जैसे पहले 1 आया, 1 पॉजिटिव वैल्यू है, तो एरे ऑफ जीरो इंडेक्स के ऊपर 1 स्टोर हो गया और इंडेक्स अभी 1 के ऊपर पहुंच गया। फिर -1 आया, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो मैंने उसको टैंप में भी स्टोर करा लिया, तो इससे रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑटोमेटिकली मैनेज रहेगी। अब 3 आया, 3 आया तो ये ग्रेटर देन जीरो है, इंडेक्स के पास 1 है, तो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 3 स्टोर हो गया और इंडेक्स अभी सेकंड इंडेक्स की वैल्यू अभी 2 हो गई। फिर 2 आया सेकंड इंडेक्स, तो ये वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो है, सेकंड इंडेक्स के ऊपर 2 स्टोर हो गया, इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई। अब -7 आया, -7 नेगेटिव है इसलिए वो टैब में स्टोर करता है, टैब में -1 भी स्टोर्ड है और -7 भी स्टोर्ड है। फिर -5 आया, ये फिर से टैब में स्टोर हो गया, फिर 11 आया, ये इंडेक्स पे स्टोर हो गया और इंडेक्स की वैल्यू एक और बढ़ गई। ऐसे करते करते जो इंडेक्स है, इंडेक्स हमेशा अब हमें ये बता रहा होगा, जो इंडेक्स वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमेशा ये बता रही होगी कि किस वैल्यू तक पॉजिटिव जो नंबर है वो स्टोर्ड है और जितने भी नेगेटिव नंबर है वो टेम्प में स्टोर होंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हम
टेम्प के साइज तक इसको एरे को ट्रेवर्स करेंगे आई प्लस प्लस करके, और जो यहाँ से इंडेक्स है हम उस इंडेक्स पे, एरे के इस इंडेक्स पे हम उस वैल्यूज को स्टोर करेंगे टेम्प ऑफ आई को, और इंडेक्स की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाते रहेंगे। और फिर अगर हमको आंसर चाहिए तो हम, अब जो हमारा एरे है हमने उस एरे को मॉडिफाई कर लिया और अब हम उसको प्रिंट करा लेंगे। राइट, इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो ध्यान रखना, हमने टेम्प एक अलग से वेक्टर बनाया है जिसके अंदर हमने सारी वैल्यूज को स्टोर करा है, नेगेटिव वैल्यूज को, और हम बाद में उसका यूज करके हम अपने एरेस के अंदर जो वैल्यूज है राइट साइड वाली, उसके अंदर हम उसको एक एक करके राइट साइड में असेंबल करेंगे। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन दिस प्रोग्राम। तो 8 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के अंदर कितने हैं हमारे पास में? 8। पहला वैल्यू है 1, दूसरा -1, तीसरा 3, चौथा 2, फिर -7, -5, 11 और 6। देखिए आंसर हमें क्या चाहिए था, 1 2 1 3 2 11 6 -1 -7 -5। तो ऐसे करके जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज वो लेफ्ट साइड में असेंबल हो गई, और सारी राइट वैल्यूज, सारी नेगेटिव वैल्यूज राइट साइड में असेंबल हो गई। कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन में गाइस तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और इंटरव्यू बिट वाला जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को रिटर्न करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास में इंडेक्स की वैल्यू आई है, क्योंकि हमने क्या किया कि सारे लेफ्ट साइड के अंदर हमने पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करा लिया, और जो इंडेक्स है वो भी ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स इस एरे के अंदर स्टोर्ड है। तो हम उस केस में क्या करेंगे कि जो इंडेक्स है इसी वैल्यू को रिटर्न कर लेंगे, और वो खुद ही फिर अपने हिसाब से जीरो से लेकर के इंडेक्स की जो वैल्यू है वहां तक के एरे को प्रिंट करके अपने आंसर को निकाल लेते हैं। तो वो वाला भी मैंने अभी इसके अंदर कवर कर दिया है कि आपको सिर्फ इंटरव्यू बिट वाले सॉल्यूशन के लिए आपको सिर्फ इसके अंदर इंडेक्स को ही रिटर्न करना है। आपको ऐसे करके जो अलग से नेगेटिव वैल्यूज है उनको स्टोर करने की या रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस अगर वीडियो में दम लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इंटरव्यू एंड प्लेसमेंट के क्वेश्चंस लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।